हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सिंथेसिस सिंथेसिस में हम लोग सिंपल सेंटेंस को देख लिए हैं। हमारे पिछले वीडियो में आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखिए। मैं सिंपल सेंटेंस पे सारा वीडियो डाला हूँ, 8 वीडियो डाला हूँ। अभी हम लोग देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंस पे सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस पार्ट 2 जा रहा है। पार्ट 1 आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तब समझ में आएगा अच्छी तरह से। ये पार्ट 2 देखिए आप लोग। पार्ट 2 कंपाउंड सेंटेंस। फिर एक बार कंपाउंड सेंटेंस किससे करते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। और उसमें कंपाउंड सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। चौथा में से पहला प्रकार हम लोग देख रहे हैं, पहला टाइप देख रहे हैं, जिसका नाम है कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन जोड़ बताने वाला यानी समान पद को जोड़ता है। समान सेंटेंस आएगा, ठीक है, उसको जोड़ेगा। और इसका कंजक्शन देख लेते हैं। इसका कंजक्शन कम्युलेटिव के पास यही होता है, एंड, एज वेल एज, बोथ, डॉट डॉट, एंड, नॉट ओनली, डॉट डॉट, बट आल्सो। ठीक है जी। नियम देख लेते हैं। यदि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का जोड़ हो यानी समान पद हो तो ऊपर के किसी भी कंजक्शन से जोड़ सकते हैं। ऊपर का मतलब ये सब जो मैं कंजक्शन का नाम दिखा रहा हूँ, एंड, एज वेल एज, ये सब इसमें से समान पद हो तो कोई भी कंजक्शन लगा के आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं। यदि दो सब्जेक्ट, ध्यान से, अब यहाँ पे नियम आपको देखना जरूरी है। यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब प्लूरल होता है। ठीक है जी। वर्ब जो रहेगा प्लूरल रहेगा। एंड से दो सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अब दूसरा है, यदि दो सब्जेक्ट बोथ डॉट डॉट एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब प्लूरल होता है। एंड से और बोथ एंड से जोड़ा जाए तो दोनों क्या वर्ब रहेगा, प्लूरल रहेगा। यदि दो तीसरा ये हो गया। तीसरा, चौथा देखो जी। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब अगला नियम, यदि दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाए तो बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और सेंटेंस में देखते हैं अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक माई पेन यस्टरडे, वह कल मेरा पेन लिया। ही रिटर्न इट टुडे, वह इसे आज वापस कर दिया। इट मतलब पेन के लिए, वह पेन को आज वापस कर दिया, वह इसे वापस आज कर दिया। तो समान, वह पेन लिया कल मेरा, वह आज इसे वापस कर दिया, समान पद है, देख के पता चल जा रहा है। तो एंड से जोड़ दो। ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे, वह मेरा कल पेन लिया और आज इसे वापस कर दिया। यहाँ पे ही लगाने की ज़रूरत नहीं, ही एक ही दो, जब दोनों सब्जेक्ट कॉमन रहेगा तो ये दूसरा एंड से जोड़ोगे तो यहाँ ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो ही लगा दोगे, कोई गलत नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तो कंपाउंड सेंटेंस तो बोलता है कि दो सब्जेक्ट दो फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, कंपाउंड बोलता है लगा, लेकिन कॉमन है तो इसलिए नहीं लगाते हैं। आगे देख लेते हैं। अनुराग, अनुराग इज ए गुड बॉय, अनुज इज ए गुड बॉय। अब इसको कंबाइन करते हैं है ना, एंड से। अब यहाँ पे देखोगे चारों कंजक्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। देखते हैं यहाँ पे दो सब्जेक्ट डिफरेंट, अनुराग इधर, इधर अनुज, देखते हैं कैसे। दो सब्जेक्ट कॉमन है, कॉमन है मतलब डिफरेंट है, इसको एंड से जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखना है, अनुराग एंड अनुज आर गुड बॉयज। ये हट जाएगा, ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब एंड से है तो ये अनुराग एंड अनुज ये दोनों प्लूरल होगा, एंड से जुड़ गया, फिर प्लूरल वर्ब भी लेगा। ठीक है। नियम में ऊपर हम लोग देखे थे, प्लूरल वर्ब लेगा एंड से जुड़ा रहेगा तो।
गुड बॉयज, ये नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे बॉय भी क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन, दो लड़के हो गए ना। बॉयज किसके लिए आया, अनुराग और अनुज के लिए था। अनुराग एंड अनुज आर गुड बॉयज। और दूसरा सेंटेंस देख लो कैसे, बोथ अनुराग एंड अनुज आर गुड बॉयज, दोनों अनुराग और अनुज अच्छे लड़के हैं। ये नहीं लगाना, ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा जी, प्लूरल में ये नहीं लगता है। और दूसरा देखते हैं, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुराग एज वेल एज इज ए गुड बॉय, अनुराग के साथ साथ अनुज भी एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे देखो, एज वे एज के साथ जुड़ेगा तो पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार से ईज आया, ना कि अनुज के हिसाब से आया है। आपको ध्यान देखने की ज़रूरत है। एज वेल एज से जुड़ा रहेगा तो पहला वाला सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब आएगा। मैं ऊपर भी दिखा दिया था जी। और देखो यहाँ पे, तो ठीक है जी, ईज किसके अनुसार, अनुराग के हिसाब से आया है। और देख लेते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो पर, नॉट ओनली अनुराग बट आल्सो अनुज इज ए गुड बॉय। अब एक की बात हो रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों नहीं लगाना थे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नॉट ओनली अनुराग, न केवल अनुराग ही बल्कि, न केवल अनुराग ही, लेकिन बल्कि, बल्कि बोलो, न केवल अनुराग बल्कि अनुज एक अच्छा लड़का है, अनुज भी एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे नॉट ओनली अनुराग बट आल्सो अनुज इज ए गुड बॉय, इज किसके हिसाब से आया है, इज अनुज के हिसाब से आया। नॉट ओनली बट आल्सो जुड़ा रहेगा तो बट आल्सो के बाद वाला जो करता रहेगा उसके अनुसार से इज आया जी। न केवल अनुराग ही बल्कि अनुज भी एक अच्छा लड़का है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे सॉरी, अब देख लेते हैं, ही वॉज मार्क्ड absent, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास। अब देखो यहाँ पे पैसिव वाइज सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस पैसिव वाइज में, उसे absent का मार्क कर दिया गया, मतलब absent कर दिया गया, ऐसा बोल सकते हो। मार्क मतलब निशाना, ए रहे, हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं 11th-12th में क्लास में जा कर के, तो अब जैसे लगाते हैं ना, तो पहले absent रहेगा तो ए, प्रेजेंट रहेगा तो पी लगेगा, तो ऐसे ही। तो ही वाज मार्क्ड absent, उसे क्या कर दिया, मार्क कर दिया गया, किसका, absent का ही लगा दिया, इसका मतलब उसे absent कर दिया गया था, ठीक है। ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास के बाहर कर दिया गया था, यानी दोनों मार्क भी किया गया और बाहर भी कर दिया गया। तो दोनों सेंटेंस को एंड से जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, ये देखना है, ये भी ध्यान देखते रहना है, एक ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ही वाज मार्क्ड, उसे मार्क कर दिया गया absent, उसे मार्क absent कर दिया गया, एंड क्लास के बाहर भी कर दिया एंड से। अब यहाँ पे एंड देखिए तो यहाँ से नहीं, ये डिफरेंट है, ये अलग अलग है, तो एंड से जोड़ेंगे। ये भी देखना, जब करता सेम रहेगा तो इसको एंड से मत दोनों लगाना, दो करता रहेगा तो जुड़ेगा। ही वॉज मार्क्ड absent एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे absent मार्क कर दिया गया और क्लास के बाहर कर दिया गया। और दूसरा पर देख लेते हैं, दूसरा एक तरीके से और भी हो सकता है, ही वॉज बोथ मार्क absent एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे दोनों absent भी कर दिया गया और क्लास के बाहर भी कर दिया गया, बोथ हैंड से। अब जो कॉमन है बोथ हैंड से जोड़ेंगे, बोथ एक कॉमन है, एक कॉमन नहीं, दो ए अलग अलग है, कॉमन सब्जेक्ट था तो ए अलग है, ए अलग है, तो जो अलग अलग रहेगा डिफरेंट, उसी से एंड लगाना उसी के बीच में। ही वॉज बोथ मार्क absent एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास। और दूसरा देख लो, और से, ही was marked absent as well as turned out of the class, उसे
मार्क अब्सेंट कर दिया गया, मतलब उसे अब्सेंट कर दिया गया, साथ साथ उसे बाहर, क्लास के बाहर भी कर दिया गया। एज वेल एज, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसके नहीं, बस ही के हिसाब से आएगा, इसमें इसे नहीं देखना है। जब ये अकेला ये क्या है, कॉमन, ये अकेला है तो, और जो अलग अलग है तो यहाँ पे एज वेल एज के साथ जोड़ना पड़ेगा। देख लो आप अच्छी तरह से, एक ही है तो भैया इसके हिसाब से आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, दो जो कॉमन उसको कनेक्ट करेगा, एक कनेक्टर हो गया, एक प्रकार कंजक्शन हो गया, कंजक्शन है, ये है। आगे देखो, आर नॉट ओनली बट आल्सो, ही वाज नॉट ओनली मार्क अपसेट बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे न केवल मार्क ही किया, उसे न केवल अपसेंट ही किया गया बल्कि उसे क्लास के बाहर भी कर दिया गया। आगे देखो, एक और सेंटेंस यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि सी कैन सिंग, सी कैन डांस, सी कैन एक्ट, वह गा सकती है, वह डांस कर सकती है, वह एक्ट भी कर सकती, काम भी कर सकती। तो कंबाइन करते हैं, देखो ये सब कॉमन है। तो सी कैन सिंग्स, डांस एंड एक्ट, तीन देख दिया तो तीन, अगर दो रहता तो एंड हो जाता, तीन है तो एक वाला कॉमन से, फिर दो वाला दो बचेगा तो दो के बीच में एंड लगाना जी। देख लो, तीन है ना कॉमन, तीन अलग, सॉरी कॉमन सी अकेला है, ए देखो अलग है, डिफरेंट है, सिंग डांस एक्ट अलग अलग है, तो तीनों अलग अलग है। पहला से कामा, पहला लगा बोलोगे सी कैन सिंग, फिर कामा, फिर दो के बीच में एंड लगा देना, सी कैन सिंग डांस एंड एक्ट। और एडवांस में हम लोग कुछ नियम देखते हैं। यहाँ पे नियम 6वां है, यदि वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आए तो 231 का फार्मूला का प्रयोग करना चाहिए। 231 बहुत ज़रूरी है सीखना, ये इंटर वालों में सेंटेक्स में बोर्ड के एग्जाम में पूछता है जी। तो यू देखो यहाँ पे दिया है यू, ही एंड आई, ठीक है। देखो यहाँ पे तीन है ना, तीन अलग अलग है, तो पहले से कामा, फिर दो को एंड के बीच में, जैसे हम लोग ऊपर देखे थे, यहाँ पे देख रहे थे, तीन था तो एक कामा से फिर एंड से जोड़ दिए थे, अलग अलग था, इसी कॉमन था, तो वैसा ही है। अब यहाँ पे यू, ही एंड आई आर क्लेवर फ्रेंड्स, एंड से तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है जी। आर प्लूरल के हिसाब, ये एंड तो प्लूरल लेता ही है तो आर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो कि 331 के हिसाब से क्यों, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी इट रहता है ना, दे रहता है, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी रहता है। तो ऐसा ही यहाँ पे 331 का फार्मूला लगाना है। तो ये देखो, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, एंड से आई फर्स्ट पर्सन, आर क्लेवर फ्रेंड्स, तुम, वह और मैं अच्छे चालाक दोस्त हैं, ऐसे। तो यहाँ पे देखो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 331 का फार्मूला हो गया जी, इसको नहीं भूलना आप लोग। और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर इसमें से कोई एक गायब है, अब यहाँ पे एक गायब हो गया, यहाँ पे देखो यू दो ही कहता है, यू एंड आई मस्ट गो देयर, तुम और मैं अवश्य वहाँ जाएंगे, प्रेजेंट में दिखा रहा है, गेस करते हुए कि जाएंगे, अवश्य जाएंगे, जाना चाहिए, जो भी बोलना, तुम्हें और मुझे अवश्य जाना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे तीन नहीं है तो अब यू है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं तो कोई बात नहीं, थर्ड पर्सन के भी जो आता है आई आता है, तो आई के हिसाब से चलना है। तो भले बीच में नहीं तो उल्टा सीधा नहीं करना है, सीरियल नंबर अपना पकड़ के चलना है। यू एंड आई मस्ट गो देयर, अब ठीक है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, भले बीच में सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, भले थर्ड पर्सन ना हो। और देख लेते हैं, ही एंड आई कैन नेवर गो देयर, कैन नेवर गो देयर। अब वहाँ पर वह और मैं कभी नहीं जा सकते, तो यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन दे दिया, यहाँ पे थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे, ये ध्यान देना, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे और है, अब यू एंड ही कैन डू दिस, तुम और वह यह कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं, तुम और वह इस काम को कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंड पर्सन है,
अब फिर यहाँ पे क्या दिया है, थर्ड पर्सन है। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो आप लोग ध्यान देखना कि यू एंड ही कैन डू दिस वर्क। तो सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट्स में डालिए। इसको इनकरेक्ट सेंटेंस है, आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। करेक्ट सेंटेंस इनकरेक्ट, इसको करेक्ट करके मुझे कमेंट में डालिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल पे जो नए सब्सक्राइब करिए। तब तक अगले वीडियो पे हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय।